हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम सभी लोग भंवर धारा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है भंवर धारा से होने वाली हानि। भंवर धारा क्या होता है, इस पर बात की जा चुकी थी। भंवर धारा को फौकॉल्ट करंट भी कहते हैं और यह जल में उत्पन्न भंवर के समान होती है, इसीलिए इसका नाम भंवर डाला गया था। उत्पन्न कैसे होता है, तो फ्लक्स में चेंजिंग करा के। किस में चेंजिंग करा के? फ्लक्स में। जब आप फ्लक्स में चेंज कराते हो, फाई में चेंज, तो इसके कारण जो करंट डेवलप होती है उस करंट को ही क्या कहा जाता था? भंवर धारा। तो भंवर धारा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ बातों पर विचार कर लेते हैं। तो सबसे पहला है, जैसा कि मैंने अभी कहा, भंवर धारा से होने वाली हानि। तो सबसे पहला जो हानि है वो क्या है, ये समझिए। सबसे पहला हानि ये है कि जो करंट क्रिएट होता है, एडी करंट, जिसको भंवर धारा हिंदी में कहते हैं, उसमें जो भी करंट क्रिएट होती है वो प्लेट में या तो होता है क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट को प्लेट से निकलने का कोई डायरेक्शन ही नहीं है, तो धीरे धीरे प्लेट क्या होगा? गर्म होगा। प्लेट क्या होगा? गर्म। और इस गर्म होने के चक्कर में क्या होता है कि बहुत सारा जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इस हीट एनर्जी, गर्म होकर के जो हीट एनर्जी क्रिएट करता है उसमें वेस्ट हो जाता है। उसमें क्या होता है? वेस्ट, जो हमें चाहिए होता नहीं। तो सबसे पहला यही है आपका कि भंवर धारा के प्रेरण के कारण विद्युत ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा उष्मीय ऊर्जा में परिणत होकर व्यर्थ चला जाता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि वेस्ट हो गया, हमें हीट एनर्जी चाहिए ही नहीं था और हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गया। अब इसकी ये भी एक मजबूरी है। अब करंट का यूज आप करोगे नहीं तो थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है ये तो दिखेगा ही ना। अब अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि भंवर धारा के निरंतर उत्पत्ति के कारण युक्ति भी खराब हो जाती है। बिल्कुल। कैसे? क्योंकि बार बार जब गर्म होगा तो वो जो आप मटेरियल इस्तेमाल किए हैं वो धीरे धीरे गलेगा। गर्माहट के कारण कोई भी मेटल पिघलता है, तो एक लंबे समय तक यूज में होने के कारण वो मेटल जो है वो डिफेक्टेड हो जाती है। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला जो पॉइंट है वो है भंवर धारा से बचाव के लिए सामान्य उद्देश्य से निर्मित किए गए उपकरण के लिए भी उच्च गलनांक वाले धातु प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि आपको पता चला पॉइंट नंबर फर्स्ट से कि जब भंवर धारा आप प्रवाह कराओगे या प्रेरित करवाओगे तो उस कारण से जो आपका कंडक्टर है वो गर्म होगा। अब वो गर्म होकर के जल्दी पिघले नहीं, इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करना होता है जिनका गलनांक क्या हो? गलनांक हो उच्च। गलनांक क्या हो? उच्च। और उच्च गलनांक वाला जो धातु है वो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है जैसे सामान्य गलनांक वाले धातु अवेलेबल हैं। तो ये भी एक लफड़ा क्रिएट करता है जो कि भंवर धारा से होने वाली एक प्रकार के नुकसान में ही गिने जा सकते हैं। अब एक और टॉपिक है भंवर धारा से रिलेटेड, उसको कर लीजिए और भंवर धारा हो जाएगा समाप्त। तो अगली जो बात है वो क्या है वो देखिए। अगली जो बात है बहुत सिंपल सी बात है, छोटा सा टॉपिक है तो इसको भी कवर अप कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, भंवर धारा से होने वाली हानि को कम करने के उपाय। तो उपाय तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मूल रूप से दो ही है और इसी को बस ध्यान में रखिएगा। तो पहला है धातु के प्लेट को परतदार बना दिया जाता है। अब धातु के प्लेट को परतदार जब बना दीजिएगा तो भंवर धारा केवल एक परत पर क्रिएट होगा और दूसरे परत पे बच जाएगा, तो इससे लाभ हो जाता है। दूसरी बात है धातु के प्लेट पर रंगों की पट्टी चढ़ा दी जाती है। रंगों की पट्टी चढ़ा देने से चूंकि जो रंग है वो प्लेट के सतह पर होता है, तो भंवर धारा के कारण जो हीट एनर्जी क्रिएट होती है वो बाहर निकल नहीं पाती है और वो अंदर ही रह जाता है, जिस कारण से जल्दी जल्दी जो कंडक्टर है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं, इसलिए नए हीट को फिर आने में समय लगती है। तो ये दो तरीका है जिससे आप भंवर धारा के परिमाण को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है ये समझिए। उसको जो है मैं चाहता हूँ कि आपके सामने से ही मैं पढ़ाऊँ, जिसमें एक है आपका स्वप्रेरण। कुल मिला के अब टॉपिक जो है इन्हीं सब के इर्द गिर्द घूमेगा। एक है स्वप्रेरण और उसके बाद उसका अगला जो होगा वो होगा अन्योन्य प्रेरण, और इन्हीं सब के साथ जो है यह अध्याय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण, जिसको हम लोग
म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं। तो ये मैं सामने से आपको पढ़ाऊँगा तो आपको ज़्यादा फील आएगी। वैसे इन चीज़ों के बारे में सामने से भी एक बार बातचीत किया जाएगा जिससे कि बेहतर क्लैरिटी आपको मिल सके।